कई सारे लोगों को लगेगा कि मैं मनोज दे का हेटर हूं इसलिए मैं ऐसे बात कर रहा हूं, बट जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं मनोज दे को काफ़ी दिनों से फॉलो करता हूं और बहुत सारे लोगों के साथ मैं भी उसके वीडियोस देखता हूं, और एक्चुअली में वो हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के हैं उसके लिए भी, और ये नहीं भी होते यहाँ पे के फिर भी मैं उसके वीडियोस देखता क्योंकि वो वैल्यूबल कंटेंट देते हैं। बट बहुत सारे जगह में वो अच्छे इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसके अच्छे इन्फॉर्मेशन से मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हुआ है हमेशा। बट ये चीज़ गलत था, इसलिए मैंने कहा कि ये आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो मैं सोचा आपको ये चीज़ बताऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन है जो कि उन्होंने दिया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मनोज दे का हेटर हूं, मैं मनोज दे का ऑलरेडी वीडियोस देखता हूं और काफ़ी दिनों से उसको फॉलो भी करता हूं, सारे सोशल मीडिया में भी फॉलो करता हूं, आपको फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सारे जगह में फॉलो करता हूं और मैं उसके वीडियोस को बराबर देखता हूं। तो ऐसा प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि मैं उसको हेट करता हूं इसलिए मैं उसके अगेंस्ट में वीडियो बना, और ये वीडियो में उसके अगेंस्ट भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया जो कि मुझे लगा कि ये गलत है और मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए था, इसलिए मैंने ये वीडियो शेयर किया। इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले वीडियो पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा। अगर यदि आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं या फिर वीडियो को छोड़ के जा भी सकते हैं अगर यदि आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो। ओके, तो आइए इसको पूरा कंप्लीट पहले देख लीजिए, फिर पूरा डिटेल में समझ लीजिए, और आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सतीश एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो नॉलेज होता है वो कहीं से भी किसी भी हाल में कोई भी दे के जा सकता है और किसी से भी आप ले सकते हैं। इसके लिए एज आप वो यूट्यूब में ही देखें तो यूट्यूब में ही बहुत सारे ऐसे लोग का क्राइटेरिया है कि अब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि किसी का कम सब्सक्राइबर है या फिर न्यू यूट्यूबर है तो उसके पास नॉलेज नहीं होगा, या फिर आप कोई बड़े क्रिएटर है वो सही जानकारी देंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसकी थिंकिंग ऐसे होती है कि जो इसके कम सब्सक्राइबर है, 1000, 2000, 10,000 सब्सक्राइबर है, या फिर इसका व्यूज़ नहीं आते हैं तो ये इसके पास कम नॉलेज होगा, और जिसके पास लाखों व्यूज़ है, लाखों सब्सक्राइबर है, उसके पास अच्छे नॉलेज और अच्छे कंटेंट भी है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है गाइस, आपको कहीं से भी कहीं भी आपको नॉलेज मिल सकता है। ऐसा नहीं यूट्यूब में ही नहीं, यूट्यूब से बाहर में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं बट बहुत सारे नॉलेज रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं बट उसके पास अच्छे नॉलेज नहीं होता है। तो आज मैं बात करूंगा मनोज दे के बारे में। जी हाँ गाइस, जो मनोज दे है वो अच्छे क्रिएटर हैं। आपको बहुत सारे लोग उसके वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग उसको, जो क्रिएटर हैं, जो यूट्यूब में क्रिएटर है वही लोग ज़्यादा व्यूज़ देखते हैं। तो रिसेंट में मैं अपने स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब में, तो उसका वीडियो एक सजेशन में मेरा आया। एक्चुअली मैं इसको वीडियोस देखता हूं बट ये वीडियो मैंने नहीं देखा था, 2-3 हफ्ते पहले का वीडियो है ये, और रिसेंट में ही मैंने देखा, कल ही वीडियो देखा। तो उसमें जो मनोज दे ने बताया कि आपको यूट्यूब में एक नया परमिशन से रिलेटेड सेक्शन है जिसमें आपको यूट्यूब का चैनल हैक हो सकता है। इसी से रिलेटेड उसका कंप्लीट वीडियो था, और उसमें स्पॉन्सरशिप के बारे में बताया था कि जो कोई भी स्पॉन्सरशिप का जो मेल आता है उस मेल में कोई स्पैमिंग लिंक होता है। जहाँ स्पैमिंग लिंक होता है उस लिंक को क्लिक करने से आपका चैनल हैक हो जाता है। जहाँ ये 100% एक्यूरेट है। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रिएटर्स को या फिर जो यूट्यूबर होते हैं उसको ऐसे स्पैमिंग मेल भेजते हैं उसका अकाउंट हैक करने के लिए, उसका एडसेंस वगैरह चेंज कर देते हैं जिससे जो अर्निंग होता है वो उसके अकाउंट में चला जाता है। इसके साथ मनोज दे ने ये भी बताया था कि जो परमिशन से रिलेटेड एक नया अपडेट, नया नहीं एक्चुअली बहुत पुराना ही अपडेट है, बट उसके बारे में उन्होंने पहली बार शायद बताया था। उससे पहले इसके वीडियो में बराबर जो मनोज दे के वीडियोज़ हैं बराबर मैं देखता हूँ, बट वो चीज़ के बारे में डिस्कशन उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। तो उस परमिशन से रिलेटेड उन्होंने एक जानकारी दी थी जो मुझे उतना अच्छा वैल्यूबल नहीं लगा। जी हाँ गाइस, ये 100% गलत इन्फॉर्मेशन था जो कि उन्होंने दिया था। वो मुझे लगा कि इसके बारे में, और व्यूज़ भी उस वीडियो में काफ़ी लाखों व्यूज़ है। तो मुझे लगता है कि कोई भी वीडियो बनाने से पहले, किसी को कोई एक चीज़ बताने से पहले खुद होमवर्क कर ले तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जो आपको एक क्रिएटर है कि आपके वीडियोज़ को लाखों लोग देखते हैं और आपको उसी से वो उसका माइंड सेट होता है कि इस तरह से करने से ये होता है, इस तरह से करने से ये होता है। तो आपको कोई भी, आपके
जगह में कोई भी, जैसे आप मनोज दे की जगह में कोई भी अच्छे क्रिएटर हैं, बड़े क्रिएटर हैं जिसको लाखों लोग फॉलो करते हैं, तो उसके लिए एक लाइन भी गलत बोलना मेरे हिसाब से वैल्यूबल नहीं है कि अपने व्यूवर के साथ चीट है और वो चीज़ नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने एक चीज़ बताया था परमिशन से रिलेटेड कि आप परमिशन से किसी को भी इनवाइट करते हैं तो वो आपका चैनल जो है हैक कर हो जाता है तुरंत। आपको ईजिली 1 सेकंड में एक टैप करेंगे हैक हो जाए। पूरा कंप्लीट आपने वीडियो देखा है तो आप नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देख लीजिए, उसमें क्या क्या डिटेल में बताया है। एक चीज़ जो बताया है जो स्पैमिंग मेल के बारे में, जो कि आपको स्पॉन्सरशिप वाले देते हैं, तो ये तो 100% एक्यूरेट है। इस तरह से ईमेल आईडी हैक होता है और आपका चैनल भी हैक होता है। इस तरह से बहुत सारे लोगों का चैनल हैक हुआ है और अभी भी होता है। और इस तरह के मेल बराबर कोई भी स्पॉन्सर ज़्यादा पैसे का लालच दे के इस तरह का स्पैमिंग मेल भेजते हैं, जिससे लिंक में क्लिक करने से आपका सारा अकाउंट हैक हो जाता है। मनोज दे ने उस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दिया था, जो परमिशन से रिलेटेड की परमिशन में किसी को भी आप इन्वाइट भेजते हैं तो आपका जो ईमेल आईडी है हैक हो जाता है। जो ईमेल आईडी से जो आप रजिस्टर करते हैं, जो अपने यूट्यूब चैनल को भी, वो भी हैक हो जाता है। और उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स क्रिएट करते हैं वो सारे हैक हो जाते हैं। और मैं सिर्फ यूट्यूब चैनल की बात करूंगा कि यूट्यूब चैनल में मैं एज ए मैनेजर एक मीडिया वन करके जो कोची केरला में जो रीजनल लैंग्वेज में एक न्यूज़ चैनल है, उस पर मैंने एज ए मैनेजर का पोस्ट में मैंने काफ़ी दिनों तक काम किया है और उसके सारे वीडियोस को मैं हैंडल करता था। बट जैसा कि इन्फॉर्मेशन दिया गया है मनोज दे के उस वीडियो में कि आपका अगर यदि किसी को मेल आता है आपके पास, जो कि उन्होंने वीडियो में बताया भी है कि मेरे पास बहुत सारे मेल आते हैं, तो मेल आने से और मेल इनवाइट भेजने में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होती है। किसी का मेल आपके इनविटेशन में आता है आपके मेल आईडी में, तो आपका चैनल किसी भी हाल में हैक नहीं हो सकता, क्योंकि अगला पार्टी जो मेल करता है उसका डिटेल्स आपके पास आता है, ना कि आपके अकाउंट्स का डिटेल उसके पास जाता है। ये फर्स्ट हो गया, ये गलत इन्फॉर्मेशन दिया था उन्होंने। फिर दूसरा बताया कि ये इसको आप अगर यदि किसी को इन्विटेशन भेजते हैं और एक क्लिक करता है वो इन्विटेशन एक्सेप्ट करने में, तो आपका अकाउंट सारा कंट्रोल उसके पास चला जाता है। तो ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो भी परमिशन है, परमिशन जो आपको सेटिंग्स में, जो कि डैशबोर्ड में यूट्यूब का चैनल का डैशबोर्ड में आपको नीचे सेटिंग्स मिलता है, सेटिंग्स में जाके आप 3-4 परमिशन दिए हुए हैं। परमिशन को जैसे ही आप इसको ओपन कीजिएगा तो उसमें 3 या 4 परमिशन दिया हुआ पूरा कंप्लीट, और उसके परमिशन में भी पूरा कंप्लीट डिटेल दिया हुआ कि आपको आप उस चैनल का क्या क्या एक्सेस मिलता है। जी हाँ गाइस, पर्टिकुलर डिटेल में साफ साफ लिखा हुआ है। आप जहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी के नीचे में जैसे ऊपर में इनवाइट का ऑप्शन आता है, उसके बाद उसमें मैनेजर का, आपको एडिटर का, या फिर आपको व्यूवर का, या फिर व्यूवर एडिटर का, जो भी 3-4 ऑप्शन ही है उसमें इन्विटेशन देने का, और वही सब चीज़ वो कंट्रोल कर सकता है, ना कि वो ऑनर बन सकता है आपका। जी हाँ, कहीं ऑनर कभी नहीं बन सकता। और आपके मेल में अगर यदि मेल आता है तो ये तो इम्पॉसिबल है कि आपके चैनल हैक हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग देते हैं जो बिजनेस ईमेल देते हैं वो अलग देते हैं, जो क्रिएटर को जो ऑलरेडी आपका यूट्यूब चैनल है वो अलग मेल आईडी से मैक्सिमम लोग यही यूज़ करते हैं। और सेम मेल आईडी भी अगर यदि रखते होंगे बिजनेस में और जो यूट्यूब चैनल में सेम मेल आईडी भी रखते होंगे, तो उसके पास मेल आता है, मेल आने से वो हैक नहीं हो सकता। आप किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसमें आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, या तो एडिटर सेलेक्ट करना पड़ता है, या तो मैनेजर सेलेक्ट करना पड़ता है, या फिर आपको कोई भी व्यूवर सेलेक्ट करना पड़ता है। ऐसे 3-4 ही ऑप्शन है, उससे ज़्यादा ऑप्शन है नहीं उसमें। तो उस सब ऑप्शन अगर यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको उस चीज़ का, पर्टिकुलर चीज़ का एक्सेस मिलता है, ना कि पूरा कंट्रोल, आपके चैनल का पूरा कंट्रोल मिलता है, कभी नहीं मिलता है। जो भी उसमें लिखा है साफ साफ डिटेल में उसमें दिया हुआ भी, आप देख भी सकते हैं कि डिटेल में दिया हुआ है कि मैनेजर बनाते हैं तो मैनेजर को क्या क्या एक्सेस है, आप एडिटर किसी को बनाते हैं तो एडिटर को क्या क्या एक्सेस है, और वो कभी भी आपके पर्सनल अकाउंट में घुस के ऑनर्स को चेंज नहीं कर सकता है, वो खुद ऑनर नहीं बन सकता है, और खुद ऑनर बन के आपको जो प्राइमरी मेंबर नहीं बन सकता है और आपको सेकेंडरी मेंबर नहीं बना सकता है। और अगर यदि आप किसी को ये सारे परमिशन देते हैं तो उसका एक्सेस भी नीचे क्लियर लिखा हुआ है कि वो पर्टिकुलर उसी चीज़ को एक्सेस कर सकता है। वो वीडियो एडिटर आप किसी को चूज़ करते हैं तो वीडियो को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। किसी सेक्शन में तो आपको डिलीट का भी ऑप्शन नहीं मिलता है। जी गाइस, ये जो भी डिटेल दिया हुआ है उसमें वही चीज़ का परमिशन उसको मिलता है, ना कि सारे चैनल का आपको कंट्रोल मिलता है।
तो एक बार मैं डिटेल में बता दूं वो पर्टिकुलर चीज़ होता क्या है, जो कि परमिशन से रिगार्डिंग उन्होंने बात किया था अपने चैनल में, अपने वीडियो में। तो उस पर्टिकुलर चीज़ का काम क्या है एक्चुअली में। बहुत सारे जो बड़े क्रिएटर होते हैं, जो जिसके करोड़ों में सब्सक्राइबर होते हैं या फिर करोड़ों में व्यूज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो वो एज ए मैनेजर या फिर एज ए एडिटर किसी को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि उसको वीडियोस को एडिट कर सके या उसके चैनल को मैनेज कर सके। तो उसको एक परमिशन दिया जाता है उसको ईमेल आईडी के थ्रू से, क्योंकि अगर यदि आपको फुल ईमेल आईडी और पासवर्ड आप किसी को दे देते हैं तो वो उस हाल में आपको एक्सेस कर सकता है, वो सारा चेंज कर सकता है। बट आपको एज ए मैनेजर अपॉइंट करता है तो वो ईमेल आईडी पासवर्ड कभी भी उस पर नहीं देता है, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ये सब। क्योंकि उसमें जो परमिशन दिया हुआ था वो वही चीज़ से मैनेज करता है। और इसको बड़े क्रिएटर इस तरह से यूज़ करते हैं क्योंकि उसका शेड्यूल कुछ बिजी रहता है, जिस कारण से वो कभी कोई चीज़ में वीडियो शूट किया, वीडियो शूट करने के बाद कहीं किसी को कोई क्लिप में उसको प्रॉब्लम लगा कि ये क्लिप आपको नहीं चाहिए, बट उसमें ऑलरेडी चला गया है, तो वो अपने मैनेजर को या फिर एडिटर को फ़ोन करके या किसी भी माध्यम से बोल सकता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को वो वहाँ से कट कर दे, डिलीट कर दे। तो उसके लिए उसको ईमेल आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। बट ईमेल आईडी पासवर्ड ना देके वो एज ए एडिटर उसको अपॉइंट करके उसको एडिट करवा सकता है किसी भी अलग क्रिएटर के थ्रू से, या फिर कोई भी अपने स्टाफ रख के जो कि एज ए एडिटर उसके चैनल में काम करे, उसको उस पर्टिकुलर वीडियो को एडिट कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे डिटेल है जो यूट्यूब ने अपने जो क्रिएटर है, क्रिएटर की सुविधा के लिए ये सब दिया गया है। बट उसका कोई भी लूप फॉल्स नहीं है, क्योंकि जो यूट्यूब ने ये अपडेट लाया है वो बहुत सोच समझ के लाया है। यूट्यूब कोई छोटा मोटा वेबसाइट नहीं है जो इजीली से ऐसे जो लूप फॉल्स वाले अपडेट देगा जो कि किसी भी चैनल को एक क्लिक में हैक कर ले। जिसे हैक करना लिंक स्पैमिंग लिंक के थ्रू से 100% पॉसिबल है कि स्पैमिंग लिंक आता है, स्पैमिंग लिंक से आपका पूरा कंट्रोल उसके पास चला जाता है। वो सिर्फ चैनल नहीं, पूरा कंप्लीट आपका फ़ोन हैक कर लेता है। फ़ोन हैक करने से आपका जो पर्टिकुलर डिटेल है, आपको ईमेल आईडी पासवर्ड या फिर कोई भी ईमेल आईडी, आपको बहुत सारे लोग होते हैं कि एक ही फ़ोन में 5-6 ईमेल आईडी से लॉगिन करके रखते हैं। कोई भी एक ईमेल आईडी उसके पास चला गया तो आपको फ़ोन का एक्सेस मिल जाता है उसको, और उस फ़ोन का एक्सेस के थ्रू से आप क्या ईमेल आईडी पासवर्ड यूज़ करते हैं अपने यूट्यूब में, उसको एक्सेस वो कंट्रोल उसका पास चला जाता है, जिस कारण से आपका अकाउंट हैक हो जाता है। इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है हैक से बचने के लिए। आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करवा सकते हैं कि कोई भी आप लॉगिन अलर्ट करवा सकते हैं कि कोई भी आपके फ़ोन के थ्रू अलावा कोई भी कहीं से भी इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर से कहीं से भी कोई भी अलग डिवाइस में आपका ईमेल आईडी लॉगिन होता है तो आपको तुरंत अलर्ट मिलेगा। ऊपर से आपको जो ईमेल आईडी होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप करवा के रखते हैं तो वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रहता है आपके OTP के साथ। जब भी आप OTP डालेंगे तभी वो कोई अलग डिवाइस में वो लॉगिन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी है जो यूज़ करके आप सिक्योर रह सकते हैं। बट ये चीज़ 100% गलत है कि वो पर्टिकुलर जिस चीज़ के बारे में मनोज दे ने बताया था कि उससे अकाउंट एक क्लिक में हैक हो जाता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। 100% गलत। आप देखिए कोई भी आप रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में हैं, जब भी आपको लाखों लोग करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, आपके वीडियोस को देखते हैं, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाते हैं। आप क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं वो बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करता है। इसलिए कोई भी क्रिएटर, जो भी अच्छे क्रिएटर हैं, बड़े क्रिएटर हैं जिसको लाखों लोग फॉलो करते हैं, उसको कुछ भी वीडियोस में बनाने के से पहले आप पहले होमवर्क कर लेंगे या फिर कोई भी डिटेल में जान लेंगे कि इस पर्टिकुलर चीज़ से ये होता है, तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। इससे आपके जो फैन फॉलोइंग है पॉजिटिव मोड में रहेगी, क्योंकि मैं उनको हमेशा फॉलो करता हूँ और मेरे साथ साथ लाखों लोग फॉलो करते हैं और ज़्यादातर लोग क्रिएटर ही देखते हैं। तो एक बार माइंड सेट हो जाता है किसी क्रिएटर का कि इस पर्टिकुलर चीज़ से ये होता है, तो वो फिर माइंड डाइवर्ट नहीं होता है। तो जिस कारण से वो लोग क्रिएटर्स के वीडियोस देखते हैं और वो अपना जो डाउट होता है क्लियर करते हैं। तो वो उसके क्रिएटर ही उसके माइंड में ऐसे डाउट बैठा देगा, तो मेरे ख्याल से ये वैल्यूबल कंटेंट नहीं है, मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो गाइस फुल डिटेल में बताने जाऊंगा तो वो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि शायद आपको बोर लगेगा देखने में। बस मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मनोज दे ने दिया था वो 100% रॉन्ग इन्फॉर्मेशन था, और इस पर वीडियो शायद वो आगे फिर से वो बनाएं या फिर बहुत सारे लोग देखें या कमेंट करें कि उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं या व्यूज़ ज़्यादा हैं, इसलिए उस पर ये, क्योंकि एक्चुअली मैं भी जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहीं धनबाद झारखंड से मैं भी बिलोंग करता हूँ और मैं भी उसको फॉलो करता हूं। बट ये इन्फॉर्मेशन गलत है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल में एज ए मैनेजर में काम किया था कोच्चि केरला में, और वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला था जो खुद का चैनल बनाने का। मैं भी काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस बना रहा हूं और ये
चैनल तो मेरा रिसेंट का ही है, 2-4 महीना ही हुआ है। इससे पहले भी मैंने एक चैनल बनाया था जिसमें कंटिन्यू वीडियोस नहीं डालने के कारण वो भी उतना ध्यान नहीं दिया, फिर इसमें नया बनाया। फिर इसके अलावा मेरे पास मैंने ये जो उन्होंने बताया था कि एक इनवाइट भेज के मेल करते, तो मैंने ऑलरेडी इसमें किया है, बट फिर भी मैंने 1-2 बार ट्राई किया कि मेरा ऑलरेडी एक दूसरा चैनल है जो DHL राइडर के नाम से है, उसमें मैंने अपने इन्विटेशन भेजा और उसको मैंने एज ए मैनेजर अपॉइंट करके उसी मेल में उसको इन्वाइट किया था जो उसमें। तो मैंने वहाँ से भी चेक किया कि उसको स्पैमिंग करने का या फिर कोई कंट्रोल ऑनरशिप चेंज करने का कोई सिस्टम मिलता है कि नहीं, बट मुझे नहीं मिला है और शायद ये है भी नहीं, इसलिए शायद मुझे नहीं मिला। मैंने बहुत सारे डिटेल्स देखे हैं कि एज ए मैनेजर पोस्ट में वो क्या क्या कर सकता है, एज ए एडिटर पोस्ट में वो क्या क्या चेंजेस कर सकता है, या फिर एक व्यूवर के नाते में क्या क्या चेंज कर सकता है, ये सारे डिटेल है। बट जो भी वो पोस्ट के लिए किसी को इन्वाइट करता है उस पर्टिकुलर पोजीशन में क्या क्या वो एक्सेस कर सकता है उसका भी डिटेल उसमें दिया हुआ है। इसलिए आप 100%, हालांकि ये सब होता भी नहीं है, क्योंकि आप 10-20 हज़ार 50 हज़ार या 1 लाख सब्सक्राइबर रहता है तो वो किसी को अपॉइंट नहीं करता है। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, यूट्यूब के साथ साथ भी बहुत सारे बिजनेस करते हैं, या फिर वो बहुत सारे चैनल चलाते हैं, या फिर सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं, तो उस सिचुएशन में बहुत सारे लोग अपॉइंट करते हैं। बट उसको अपॉइंट करते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को देखते हुए, जो भी चीज़ का उसमें क्राइटेरिया दिया रहता है कि मैनेजर क्या क्या कर सकता है, एडिटर क्या क्या कर सकता है, और व्यूवर क्या क्या कर सकता है, व्यूवर एडिटर क्या क्या कर सकता है। तो 3-4 ही ऑप्शन है उसमें, वो जो चीज़ कर सकता है वो सारा डिटेल साफ साफ उसमें मेंशन किया हुआ है। वो उसी पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस कर सकता है, ना कि उसका ओनरशिप चेंज कर सकता है। ये नहीं होता है, क्योंकि मैं एज ए एडिटर एक न्यूज़ चैनल में काम कर चुका हूँ और मैंने देखा है कि इसी चीज़ का जो एक्सेस मिलता है उसको, ना कि पूरा कंप्लीट जो चैनल है उसका एक्सेस मिलता है। वो कंप्लीट चैनल आपको यदि नॉर्मल यूट्यूब खोलेंगे भी लॉगिन आईडी पासवर्ड से तो वो खुलेगा भी नहीं, क्योंकि वो जो पासवर्ड शेयर नहीं करता है, वो उस पर्टिकुलर लिंक में जो इन्विटेशन लिंक होता है उस लिंक से उस चैनल को एक्सेस कर सकता है, और वही पर्टिकुलर जो जो ऑप्शन उसको दिया हुआ रहता है वही चीज़ का एक्सेस कर सकता है, ना कि उसका ईमेल आईडी पासवर्ड से पूरा कंप्लीट उसका चैनल को ओनरशिप चेंज कर सकता है या फिर प्राइमरी मेंबर बन सकता है। ऐसा नहीं होता है। तो ये इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया, जो कि मुझे लगा कि ये व्यूअर को बताना चाहिए कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो आप कोई भी क्रिएटर होता है वो क्रिएटर का बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देना मेरे हिसाब से सही नहीं था। इसलिए मैंने ये कंप्लीट शेड्यूल शूट किया और आप लोगों के साथ शेयर किया। हो सके आप में से बहुत सारे लोगों को ये पसंद आए ना आए, ये तो आप लोगों पर डिपेंड करता है। बट किसी को भी अगर यदि ये क्राइटेरिया अगर यदि यूज़ करते हैं और किसी को अपॉइंट करते हैं, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अपने दूसरे आपके कोई भी ऐसा तो बंदा नहीं होगा कि जिसको 2-3 मेल आईडी नहीं होगा, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आप किसी अपने ही चैनल को आप खुद के ईमेल में सेंड करके उसमें क्या क्या एक्सेस मिलता है, क्या क्या एक्सेस नहीं मिलता है, वो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो आप खुद के बहुत सारे लोगों का 2-3 जो अकाउंट होता है जीमेल में होता ही होता है, क्योंकि सिंगल जीमेल जो क्रिएटर होते हैं वो सिंगल जीमेल कभी नहीं यूज़ करते हैं। वो ऑलरेडी 2-3 जीमेल 4-5 किसी का 10 जीमेल भी होता है। तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं कि आपको क्या क्या एक बार परमिशन देते हैं। मैनेजर का पोस्ट का परमिशन का लिंक भेज के देखिए, या फिर आप एडिटर का जो लिंक होता है उसको इनवाइट करके देखिए और उसमें देखिए कि उसको क्या क्या एक्सेस मिलता है। तो आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरा कंप्लीट ये सुनने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। उसमें साफ साफ क्लियर हो जाएगा, जो चीज़ मेंशन है आपको वही चीज़ आपको करने का एक्सेस मिलेगा, ना कि आपको पूरा चैनल का कंट्रोल मिलेगा। तो गाइस वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए अगर यदि पूरा लास्ट तक देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसमें से कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल में सेलेक्ट कीजिए। मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं, सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और मेरे साइड में 2 वीडियोस और आ रही होगी, उसको देखने के लिए आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है मेरे चैनल का लोगो, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं कुछ नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, कोई नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।